जिस माँ से जन्म लिया इन्होंने, जिस माँ ने इनको 9 महीने अपना लहू पिला करके पेट में अपने खून से सींचा, 9 महीने रख के पेट में, ये पैदा होने के बाद धोखे से सिंहासन पा जाते हैं। और जब उसी माँ को एक गाली देते हैं तो इतना ही कहेंगे कि ऐसे लोग कभी माँ के श्राप से बच नहीं सकते। उसी माँ को, उसी स्त्री को नरक का द्वार बता देते हैं। आपका केवल अपना दरबार है, करौली शंकर महादेव धाम का दरबार केवल धरती पर ऐसा दरबार है जो माताओं बहनों के, बच्चियों के 4 दिन कष्ट के, महीने के 4 दिन कष्ट के, जिनमें प्रतिबंधित है पूजा और पाठ, ये दरबार उनको पूजा पाठ का हक देता है। कोई निषेध नहीं। जैसे पुरुष 365 दिन वर्ष में पूजा पाठ कर सकते, ध्यान साधना जप तप, वैसे हमारी माताएं, वैसे हमारी बहनें, हमारी बच्चियां भी जप तप पूजा पाठ अनुष्ठान सब कर सकती। इस विषय में जो भी चाहे, जिस मंच पे चाहे चर्चा कर सकता है हमसे कि दरबार ने यह हक बच्चियों को क्यों दिया। मां भी कभी अपवित्र होती है। ध्यान रखो, ऐसे कथावाचकों, अगर ये मां उन 4 दिनों में अपवित्र रहती है तो जिसके कारण तुम अपवित्र बता रहे हो, उसी खून से तुम्हारे शरीर का निर्माण हुआ है। तुम 365 दिन पूरे के पूरे अपवित्र हो। 365 दिन अपवित्र हो तुम। मां तो केवल 4 दिन हो सकती है, तुम पूरे के पूरे 365 मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक तुम अपवित्र हो। 365 दिन आपके पेट में मल और मूत्र दोनों भरा है। पुरुष समाज से कहना चाहते हैं 365 दिन मल और मूत्र दोनों तुम्हारे शरीर के अंदर भरा हुआ है। तो ध्यान रखो, तुम किसी पूजा पाठ में, जब तप अनुष्ठान में 365 दिन तक बैठने के अधिकारी नहीं हो। हर नियम के पीछे कोई कारण होता है। माताओं बहनों को अगर उन 4 दिन पूजा पाठ से, घर का खाना बनाने से, घर के काम काज से दूर रखा गया तो उसके पीछे कारण था कि नियम बना दिया, डर पैदा कर दिया घर में, परिवार में, समाज में। क्यों भय पैदा कर दिया? ताकि उनको कोई ताना ना दे सके, क्योंकि वो तो कष्ट में है। और अगर वो चुपचाप बिस्तर पे पड़ी है अपने, तो कोई ताना ना दे सके कि देखो कैसे बिस्तर पे पड़ी, मौज ले रही है और कुछ काम नहीं कर रही, काम चोर है। तो कहा गया कि 4 दिन या पवित्र है भैया, ये दूर रहो। ऐसे आदमी मानेगा, नहीं तो सासू माँ तो नाना जी तो जाने ले लेंगी। तो अगर वो 4 दिन पड़ी है चुपचाप, तो कोई उसके ऊपर आक्षेप ना लगे। इसलिए 4 दिन उसको विश्राम के लिए दिए गए, ना कि वो अपवित्र हो गई है इसलिए दिए गए। वो पीड़ा में है 4 दिन, इसलिए उसको तमाम कार्यों से मुक्ति दी गई है। लेकिन समाज में भय पैदा हो, इसलिए बोल दिया गया कि वो अपवित्र है, 4 दिन दूर रखना, बर्तन भी न छूने पाए, यानी कोई काम काज मत करवाना इससे। ये सासू को डराने के लिए किया गया। अब मर्जी बच्चियों की, माताओं की, अगर वो अपने को स्वस्थ फील कर रही है तो अपना काम करेंगी, अपने बच्चों को देखेंगी, पति को देखेंगी, घर को देखेंगी, या जो भी कार्य करती देखेंगी। इसमें आप कौन होते हैं उंगली उठाने वाले कि आप अपवित्र हैं और पूजा पाठ से दूर रहना, छूना मत। कुछ भी करे, आपसे ज्यादा पवित्र है। क्यों? वो आपका ख्याल करती है, आपकी चिंता करती है, आपके लिए अपना खून
पसीना बना के रोज बहाती है आपके लिए, चिंता करके आंसू बहाती है आपके लिए, ईश्वर से प्रार्थना करती है, जप तप उपवास करती है आपको, कहीं भाई के नाम, कहीं पिता के नाम, कहीं पति के नाम पर आपका उपवास रखती है कि आपकी उम्र लंबी हो। और आप कहते हो कि तुम अपवित्र हो।